भगवान परशुराम की 54 फीट की ऊंची मूर्ति भारत चीन सीमा पर स्थापित होने वाली है। दरअसल भारत के अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की लगभग 54 फीट की ऊंची परशुराम की प्रतिमा बनेगी। परशुराम हाथों में फरसा लिए पड़ोसी राष्ट्र चीन को ललकारते नजर आएंगे। देश के पूर्वी भारत इलाके के भारत चीन सीमा पर अवस्थित अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड स्थल में लगभग 15 करोड़ की लागत से भगवान परशुराम की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सुरम्य पहाड़ियों से 36 टन वजनी पंचधातु की बनी भगवान परशुराम का फरसा पड़ोसी देश चीन को सीमा पर ललकारता नजर आने वाला है। अरुणाचल में बन रहा परशुराम तीर्थ क्षेत्र को विकसित करने के लिए भारत सरकार ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने बताया कि विप्र फाउंडेशन की ओर से स्थापित की जाने वाली 54 फीट ऊंची भगवान परशुराम प्रतिमा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आधारशिला रखी थी। इस परशुराम कुंड क्षेत्र को देश के बड़े तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कार्य में केंद्र व अरुणाचल सरकार के साथ विप्र फाउंडेशन भी सहभागी बनी है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ स्थल काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें उत्तर पूर्व के साथ राज्य के लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लोगों के साथ रेल मार्ग से सीधे जुड़ेंगे, जिसके लिए रेल मार्ग का कार्य जल्द विकसित करने का ऐलान गृह मंत्री ने किया है। क्या है परशुराम कुंड का इतिहास, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि एक दिन परशुराम की मां रेणुका पानी भरने गई। जब वो लौट रही थी तो रास्ते में ही उन्होंने राजा चित्रनाथ को कुछ देवियों के साथ खेलते हुए देखा, तो वो उनकी ओर आकर्षित हो गई। फलस्वरूप उन्हें आश्रम लौटने में देर हो गई। उनके पति जमादग्नि उनके विलंब होने से चिंतित थे, क्योंकि दोपहर की पूजा के लिए देर हो रही। अपनी दिव्य शक्ति से जब जमादग्नि ने देखा तो उन्हें रेणुका के देर होने की वजह पता चली और वे क्रोधित हो उठे। रेणुका के घर लौटने पर उन्होंने अपने 6 बेटों को अपनी मां की हत्या करने का आदेश दिया, लेकिन परशुराम के सिवाय और किसी भी बेटे ने उनकी बात नहीं मानी। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी मां रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि जिस कुल्हाड़ी से उसने अपनी मां पर वार किया वो उसके हाथ से चिपक गई। परशुराम से संतुष्ट होकर जमादग्नि ने उसे वर मांगने को कहा। परशुराम ने 6 वर मांगे, जिसमें एक वर ये था कि उसकी मां जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हालांकि इससे उसका गुनाह कम नहीं हुआ। उससे कहा गया कि उसके गुनाह तभी मिट सकते हैं जब वो ब्रह्मा कुंड में स्नान करेगा और तभी उसके हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी छूटेगी। परशुराम आखिरकार ब्रह्मा कुंड पहुंचा, जो मौजूदा लोहित जिले में स्थित है। उसने ब्रह्मा कुंड तक जाने के लिए कुंड के किनारे खुदाई कर रास्ता बनाया। वो जगह जहां परशुराम के हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी गिरी थी, वो परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालिका पुराण में कहा गया है कि इस कुंड में स्नान भर करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंड का जल गंगा नदी के जल के समान ही पवित्र माना जाता है। 18वीं सदी में एक साधु ने परशुराम कुंड को पुनः स्थापित किया। चौखाम से आए इस साधु को ठग समझकर गांव से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद ही गांव के लोग एक अनजान रोग से ग्रस्त हो गए। इधर साधु ग्रामीणों के रोष से बचने के लिए कुंड के पास एक गुफा में छिप गया। गांव वाले उसकी खोज में निकल पड़े और फिर फल फूल देकर उससे माफी मांगने लगे। इस साधु द्वारा जिस स्थान पर परशुराम कुंड को स्थापित किया वो 1950 तक अस्तित्व में था, जब पुरानी जगह पूर्वोत्तर में आए भयानक भूकंप में पूरी तरह बदल चुकी थी और कुंड भूकंप के मलबे से ढक चुका था। कुंड के वास्तविक स्थान से बहुत तेज धारा बहती है, लेकिन नदी की सतह पर मौजूद बड़े बड़े पत्थर रहस्यमयी ढंग से यहाँ गोलाकार पड़े हैं, जो पुरानी जगह पर एक और कुंड बनाते नजर आते हैं। ठहरने की सुविधा न होने की वजह से यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। अब तक मौजूद तथ्यों से साफ है कि सदियों से इस कुंड में आने के लिए तीर्थयात्रियों का मार्ग खुला था,
लेकिन 1826 में ब्रिटिश प्रशासन के कब्जे में आने के बाद इस इलाके में इनर लाइन नियम लागू किया गया। अभी भी अगर आपको परशुराम कुंड जाना हो तो इनर लाइन चेकपोस्ट पार करने के लिए परमिट लेनी पड़ती है। परशुराम कुंड तिनसुकिया जिले से 165 किलोमीटर दूर है। तेजू से होते हुए यहाँ पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन 97 किलोमीटर दूर है। असम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य परिवहन विभाग तिनसुकिया से नामसाई, वाकरो और तेजू तक बस की व्यवस्था करता है। मकर संक्रांति के मौके पर लोहित जिले के उपायुक्त तीर्थयात्रियों के लिए परमिट जारी करते हैं। इसी समय दिराक और सुनपुरा चेकपोस्ट में भी परमिट जारी करने की व्यवस्था की जाती है।